वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को गणाधिप संकष्ट चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं 2025 में नवंबर महीने में गणाधिप संकष्टी चतुर्थी कब है, इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री एवं महत्व के बारे में। चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन जातक गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। बुद्धि एवं विवेक के देवता गणेश जी को समर्पित यह व्रत समस्त कष्टों को हरने वाला और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य प्रदान करने वाला है। संकष्ट का अर्थ है कष्ट या विपत्ति। शास्त्रों के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन माताएं गणेश चौथ का व्रत करके अपने संतान की दीर्घायु और कष्टों के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा करने से घर में चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और घर में शांति भी बनी रहती है। माना जाता है कि इस व्रत से विघ्नहर्ता गणेश घर में आ रहे सभी विघ्न एवं बाधाओं को हर लेते हैं। यह व्रत सभी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति भी प्रदान करता है। तो आइए जान लेते हैं सही तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार अगन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 8 नवंबर को सुबह 7:31 पर प्रारंभ होगी। वही इस तिथि का समापन 9 नवंबर को सुबह 4:24 पर होगा। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने का भी विधान है। इस दिन चंद्र दर्शन का समय है संध्याकाल 8:02 पर। गणाधिप संकष्ट चतुर्थी के दिन कुछ खास शुभ योग बनने वाले हैं। इस दिन शिव और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है और शिवास योग का निर्माण हो रहा है। इन योग में भगवान गणेश की पूजा करने से साधक के हर मनोरथ पूर्ण होता है। रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हर माह लंबोदर संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजन किया जाता है। ज्यादातर महिलाएं इस पूजा को अपनी संतान की सलामती और परिवार में सुख समृद्धि की कामना के साथ करती है। संकष्टी चतुर्थी की पूजा में संपूर्ण और सटीक पूजा सामग्री का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपकी पूजा सफल होगी। तो आइए जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी पूजा सामग्री। पूजा के लिए हमें एक चौकी चाहिए होती है, गणपति जी की प्रतिमा या तस्वीर। यदि गणपति जी की प्रतिमा या तस्वीर नहीं है तो आप सुपारी स्वरूप गणपति को भी ले सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए हमें तांबे का एक कलश चाहिए। कलश में गंगाजल मिश्रित जल डालने के लिए चाहिए होता है। घी का दीपक, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन, मौली या जनेऊ, बप्पा को अर्पित करने के लिए लाल रंग का फूल। यदि आपको गुड़हल का फूल मिलता है तो आप गुड़हल का फूल इस दिन जरूर अर्पित कीजिए। बप्पा के लिए दुर्वा, कुछ पुष्प और पुष्पमाला, धूप, कर्पूर, दक्षिणा, फल या नारियल। चंद्रमा को अर्घ्य देने और पूजा के लिए सामग्री: तांबे का कलश, दूध मिश्रित जल, पूजा की थाली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, भोग, घी का दीपक, फूल, धूप। इस सामग्री को पूजा शुरू करने से पहले इकट्ठा कर ले, ताकि गणेश जी की पूजा करते समय आपको किसी तरह की कोई बाधा का सामना न करना पड़े। आइए आगे जान लेते हैं संकष्ट चतुर्थी व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी के अधिदेवता प्रथम पूज्य भगवान गणेश को माना है। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान गणेश अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन संपूर्ण विधि से गणपति जी की पूजा पाठ की जाती है। सबसे पहले आप पूजा की तैयारी कर लें। संकष्ट चतुर्थी के दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद साफ और धुले हुए कपड़े पहन ले, सूर्यदेव का जल से अर्घ्य दे और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पूरे दिन का व्रत धारण करें और संध्या समय में गणपति की पूजा की शुरुआत करें। जहाँ आपको चौकी की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें। गणपति जी की पूजा करते समय भक्त को अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में जनेऊ और दुर्वा को भी अवश्य शामिल करें। यह भगवान गणेश को प्रिय है। इसके बाद आप पूजा विधि शुरू कर दीजिए। सबसे पहले साफ किए गए स्थान पर चौकी स्थापित करें। चौकी स्थापित करने से पहले रंगोली से आप एक स्वस्तिक बना लें। स्वस्तिक के ऊपर हल्दी कुमकुम जरूर डाल दें। फिर इसके बाद चौकी के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाएं। कलश से फूल की सहायता से थोड़ा जल लेकर इस चौकी पर छिड़के। अब इस चौकी के दाएं तरफ अर्थात आपके बाएं तरफ एक दीपक प्रज्वलित करें और प्रत्येक पूजा अग्नि को साक्षी मानकर की जाती है।
तो सबसे पहले आप दीप पूजन कर ले। अब गणपति जी के आसन के रूप में चौकी पर थोड़ा सा अक्षर डाल दे और यहाँ गणपति जी को विराजित करें। अब भगवान जी पर फूल की सहायता से गंगा जल छिड़क कर उन्हें स्नान करवाए। गणपति जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा ले। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन आदि से तिलक करे और स्वयं को भी चंदन का तिलक लगाए। इसके बाद वस्त्र के रूप में गणेश जी को मौली अर्पित करे। अब चौकी पर धूप दीपक जलाए। भगवान गणपति को लड्डू, फल और नारियल आदि का भोग लगाए। भगवान के समक्ष क्षमता अनुसार दक्षिणा रखे। अब संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। अब रात में चांद निकलने पर चंद्रदेव की पंचोपचार से पूजा करें और एक कलश में जल और दूध के मिश्रण से चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस तरह आपकी पूजा संपन्न होगी। पूजा समाप्त होने के बाद सब में प्रसाद बांटे और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि संकष्टी चतुर्थी पर रात को चांद देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। हम आशा करते हैं कि आपका यह संकष्टी चतुर्थी का व्रत सफल बने। यदि इस प्रकार आप गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं तो गणेश जी आपके हर संकट हर लेते हैं और आप पर हमेशा कृपा बरसाते रहते हैं। आइए आगे जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व क्या है। जैसा कि इस चतुर्थी के नाम से स्पष्ट है, संकष्टी जिसका अर्थ है संकट को हरने वाली चतुर्थी। जो भी व्यक्ति इस दिन पूरे मन से गणपति जी के लिए व्रत रखता है उसके सभी कष्टों और दुखों का नाश हो जाता है। गणेश जी का दूसरा नाम विघ्नहर्ता भी है। माना जाता है कि इस व्रत से विघ्नहर्ता गणेश घर में आ रहे सभी विघ्न एवं बाधाओं को हर लेते हैं। यह व्रत सभी आर्थिक समस्या से मुक्ति भी प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र व्रत को रखने से संतान को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि विधि पूर्वक इस दिन भगवान गणेश की उपासना करने से संतान को आरोग्य और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। तो ये थी गणाधिप संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी कुछ खास जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भगवान गणेश के सच्चे भक्त हो तो ओम गम गणपते नमः कमेंट में ज़रूर लिख दे। धन्यवाद। तो बोलो भगवान गणेश की जय।